हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल आलोक सर जीके जीएस। आलोक सर जीके जीएस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि आपको सारा का सारा ऑथेंटिक जो कंटेंट है वो आपको मिलता रहे। ई बुक हिंदी की आ गई है, ई बुक भी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आप सभी लोग जल्दी से आलोक सर जीके जीएस जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात, ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर आप लोग जुड़ जाइए। वाजपेयी सर जीके जीएस जब आप जुड़ेंगे तो मेरी सारी ई बुक की जानकारी, सारी की सारी आपको क्लासेस की जानकारी, सारे के सारे पेड बैचेस की जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा भाई ऐप है आलोक सर जीके जीएस। इस ऐप को आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए और एसएससी सीजीएल का बैच और बिहार एसएससी का बैच आपका चल रहा है, तो यहां पर फटाफट से जल्दी से आप लोग एनरोलमेंट कर लीजिए सभी के सभी विद्यार्थी। पहला क्वेश्चन है, अब देखिए ये जो क्लास है आपके बिहार एसएससी के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ में एसएससी सीजीएल वाले जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज द लिविंग स्टोन फॉल। जो लिविंग स्टोन जलप्रपात है किस नदी पर बना है। देखिए जलप्रपात बहुत सारे आपके वर्ल्ड लेवल पर पूछे जाते हैं, बहुत सारे इंडिया लेवल पर पूछे जाते हैं। तो यहां पर पूछा गया है लिविंग स्टोन। लिविंग स्टोन जलप्रपात आपका है भाई स्थित कांगो नदी पर। अब ये कांगो नदी अफ्रीका में हम लोग जानते हैं है, इसका दूसरा नाम जायरे नदी भी है। और विषुवत रेखा, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली जो नदी है वो कांगो या जायरे नदी ही है, याद रखिएगा। अमेजन नदी की बात करते हैं तो याद रखना है हम लोगों को विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी है और सबसे लंबी हम लोग नील को कह देते हैं, याद रखना है भाई। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अगर कंट्री पूछा जाएगा तो ब्राजील हम लोग जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा भारत की सबसे बड़ी कहती है, भारत की सबसे लंबी तो गंगा कहते हैं। और ब्रह्मपुत्रा एक ऐसी नदी है जिस पर भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसको बोलते हैं माजुली ये स्थित है। और सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद ये भी आपका ब्रह्मपुत्र पर स्थित है, याद रखना है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसको मिस्र का वरदान के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु वाज नॉट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली का कौन सा मुख्यमंत्री नहीं था। शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, जगमोहन या मदन लाल खुराना। जब भी हम लोग दिल्ली के इतिहास की बात करते हैं, दिल्ली के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो जानते हैं दिल्ली को तोमरों के द्वारा बसाया गया था। दिल्ली को 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एनसीआर बनाया गया, हम सभी लोग जानते हैं। अब यहां पर दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री अगर पूछा जाएगा दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री तो आंसर हो जाएगा सुषमा स्वराज। दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री तो शीला दीक्षित, और दोनों वर्तमान में हमारे बीच में नहीं है, दोनों लोगों का निधन हो चुका है, हम लोग जानते हैं। तो यह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। और मदन लाल खुराना भी मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के, लेकिन जगमोहन कभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1890। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी कांग्रेस की बात आएगी तो कहोगे कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया, तो हमारा आंसर होगा यार उत्तरी अमेरिका से लिया गया। मतलब क्या होता है कांग्रेस का, लोगों का समूह या ग्रुप ऑफ पीपल्स, ये कांग्रेस का मीनिंग होता है। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और किसने की थी, एक आयरलैंड के एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था एओ ह्यूम साहब, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनको कांग्रेस का पिता माना जाता है। कांग्रेस का जो शुरुआती सेशन था, पहला सेशन, वो बंबई में हुआ 28 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ था। दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और जो बंबई वाला पहला था इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब, ये जरूर याद रखना है। तो 1890 में सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, रासबिहारी घोष भी नहीं थे। कमेंट सेक्शन में बताना है क्योंकि मैंने यहां पर नन बता दिया। अब आप लोग बताओगे 1890 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, कमेंट सेक्शन में जो भी विद्यार्थी बताएगा कल की क्लास में उसका नाम मैं यहां पर डिस्प्ले करके जरूर दिखाऊंगा। ठीक है भाई, तो अब यहां पर देखिए आंसर तो हो गया नन। ठीक है,
सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। बाल गंगाधर तिलक की जब भी हम बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं। रास बिहारी घोष की जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक क्रांतिकारी, हम लोग कहते हैं रास बिहारी बोस हैं, रास बिहारी घोष है। ये रास बिहारी बोस तो क्रांतिकारी रहे। रास बिहारी घोष ये 1907 में जब सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है तो उस समय रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, याद रखना है। तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनते हैं। तिलक के दो पत्र भी हैं, याद रखिएगा, एक केसरी है, दूसरा मराठा है। मराठा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और केसरी मराठी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उमरोई एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच प्लेस? उमरोई हवाई अड्डा भाई किस स्थान पर स्थित है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, उमरोई हवाई अड्डे की बात करेंगे। उमरोई हवाई अड्डा आपका मेघालय की राजधानी शिलांग। अब शिलांग कौन सी पहाड़ी पर है, याद रखना है, खासी पहाड़ी पर है शिलांग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है भाई। मीनाम्बकम हवाई अड्डा भाई चेन्नई एयरपोर्ट का नाम है और बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम केम्पेगौड़ा है, ठीक है। नागपुर एयरपोर्ट का नाम बाबा साहब अंबेडकर एयरपोर्ट, नागपुर एयरपोर्ट को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना? हम लोग जानते हैं वर्ल्ड में चाइना एक ऐसा देश है जिसकी सबसे अधिक लगभग 14 देशों के साथ में उसकी सीमा रेखा स्पर्श करती है। अब यहां पर सवाल पूछा गया है कि चीन की सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ स्पर्श करती है? भाई 14 कंट्रीज लग रहे हैं जिसमें मंगोलिया के साथ चाइना का सबसे अधिक बॉर्डर स्पर्श करता है। मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर है, म्यांमार की कैपिटल न्यायपिटाओ है। इंडिया हम लोग जानते हैं पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.42% एरिया इंडिया का एरिया है। रसिया पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक एरिया वाला कंट्री है। सबसे अधिक सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात वाला भी आपका कंट्री हो जाता है रसिया, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स? यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, ये कब मनाते हैं? क्या आंसर होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बहुत ध्यान समझिएगा। ये मनाते हैं भाई हम लोग 29 मई को। कब मनाते हैं? 29 मई को। अब मई के डेज की बात करेंगे तो 1 मई जरूर याद रखना है, 2 मई जरूर याद रखना है, 3 मई जरूर याद रखना है, 15 मई जरूर याद रखना है, 31 मई जरूर याद रखना है। ये कुछ मई के डेज हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रख लीजिएगा। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय हम लोग जानते हैं ना क्या होता है भाई, इंटरनेशनल लेबर्स डे मनाते हैं। और 2 मई को टूना डे, टूना इज अ फिश, टूना एक मछली का नाम है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। 31 मई को एंटी टोबैको डे या तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच कंट्री सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे ऑन 29 मई? कौन सा देश 29 मई को अपना गणतंत्र दिवस मनाता है? क्या आंसर होगा? देखो भाई 29 मई को गणतंत्र दिवस मनाने वाला देश है नेपाल। नेपाल हम लोग जानते हैं भैया काठमांडू राजधानी है, सभी लोग जानते हैं। एक हिंदू राष्ट्र है, सभी लोग जानते हैं, कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, ये भी जानते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू जरूर याद कर लीजिएगा। भूटान की संसद का नाम तसांगडू, याद कर लेना भाई, स्टैटिक जीके वाला पार्ट आ सकता है। और जो करेंसी है उसका नाम है नगुल्ट्रम, ये भी याद कर लीजिएगा। भूटान का जो खेल है वो है तीरंदाजी, राष्ट्रीय खेल, याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली जेड स्कैन मेथड कैन बी मॉनिटर्ड फॉर विच डिजीज? ये जो जेड स्कैन मेथड है ये किस रोग को मॉनिटर करने के लिए है? तो हम लोग जानते हैं जेड स्कैन जो विधि है इससे मॉनिटरिंग की जाएगी पार्किंसन। पार्किंसन बेसिकली ऐसे समझ लो इसको हिंदी में लकवा, लकवा नहीं, व्यक्ति कांपता रहता है, जो कांपता रहता है लकवा है तो वो पार्किंसन कहलाती है। हमेशा को जैसे आपने देखा होगा चल रहा है तो बड़ा कांप कांप के चल रहा है, ऐसे लाठी के सहारे या ऐसे झुक करके चल रहा है, हर समय उसके हाथ पैर ये सब कांपते रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पार्किंसन। तो जेड स्कैन जो मेथड है ये पार्किंसन को मॉनिटर करेगा, ठीक है भाई। एड्स को हम लोग कहते हैं वायरस से होती है, ये वायरस से होने वाली डिजीज है। एड्स का एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोरोमेंट एसे, क्लियर है। वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं 1 दिसंबर को,
कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच स्टेट इज रिलेटेड टू माई वाटर माई हेरिटेज प्लान? किस राज्य ने माई वाटर माई हेरिटेज यानी कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना किस राज्य से संबंधित है? द आंसर विल बी हरियाणा। हरियाणा राज्य की स्थापना कब होती है? 1966 में हरियाणा राज्य की स्थापना होती है, सभी लोग जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हरियाणा एक बड़ा चर्चित रहता है, क्यों? हिसार, हम लोग जानते हैं, बनावली है, राखीगढ़ी है, ये सब आपके हरियाणा के प्रसिद्ध स्थल हो जाते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के महत्वपूर्ण स्थलों में आते हैं। तो एक बार सवाल पूछा गया है, बनावली कहाँ है, राखीगढ़ी कहाँ है, हिसार कहाँ है, तो अखर से बताओगे भाई हरियाणा हो जाता है। कब स्थापना हुई, किससे कटके हुई? पंजाब से। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कर्नाटका की बात करोगे तो हम लोग जानते हैं बेंगलुरु कैपिटल हो जाती है। यक्षगान, हटरी दो यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं। बनेरघट्टा नेशनल पार्क यहाँ पर है, नागरहोल नेशनल पार्क भी यहाँ पर है, तो ये कर्नाटका हो जाता है। बिहार की बात करेंगे, पटना कैपिटल हो जाती है। विदेशिया, जटजाटिन, नटनाटिन, ये सब यहाँ के प्रसिद्ध नृत्यों की श्रेणी में आते हैं, याद रखना, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्टेन वेवरिंका टेनिस प्लेयर इज रिलेटेड टू विच कंट्री? जो स्टेन वेवरिंका टेनिस प्लेयर है, ये आपका किस देश से संबंधित खिलाड़ी है? ये आपका खिलाड़ी हो जाता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बेसिकली बर्न, और बर्न में यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। ब्रिटेन की बात करेंगे तो लंदन ब्रिटेन की कैपिटल है, और लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। कनाडा की कैपिटल की बात करेंगे तो ओटावा कनाडा की कैपिटल हो जाती है, हम लोग जानते हैं। अमेरिका की कैपिटल की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये भाई डीसी का मतलब होता है अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। मडुआडीही रेलवे स्टेशन इज नाउ नेम्ड आफ्टर विच सिटी? जो मडुआडीही रेलवे स्टेशन का नाम है अब किस शहर के नाम से रखा गया? मडुआडीही। मडुआडीही हम लोग जानते हैं, अब ये भाई बनारस हो गया नाम, ठीक है, बनारस। बनारस की जब भी बात करते हो तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है अब आपका बनारस में है, याद रखना है। बरेली की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं रामगंगा नदी के किनारे है, और गंगा नदी के किनारे बनारस, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। बरेली लकड़ी के कार्य के लिए प्रसिद्ध है, सुरमा नगरी के नाम से भी बरेली को हम लोग जानते हैं, ठीक है। लखनऊ की बात करते हैं, गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम है, ये सब लखनऊ में है। रेलवे का हेल्थ एटीएम है, एशिया का डीएनए बैंक है, ये सब आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन विच ईयर इसरो अनाउंस इट्स वीनस मिशन? जो इसरो ने वीनस मिशन भाई किया है वो हम लोग जानते हैं 2025 हो जाता है। अब वीनस की बात करेंगे, वीनस मतलब समझते हैं ना, क्या होता है बताओ भाई? वीनस मतलब जानते ना, शुक्र होता है। तो याद रखना है, देखो भाई, शुक्र को हम लोग भोर का तारा, भोर का तारा कहते हैं, शुक्र को सांझ का तारा कहते हैं, शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहते हैं, ये सब याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। टोटल ग्रह कितने हैं? 8। प्लूटो को बौना ग्रह 2006 में डिक्लेयर कर दिया गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है, सबसे गर्म शुक्र है, और शुक्र को ही हम लोग कहते हैं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। हरा ग्रह अरुण को कहते हैं, और हम लोग जानते हैं लेटा हुआ ग्रह भी अरुण को कहते हैं, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ऑपरेशन मेरी सहेली किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया गया था भाई ये रेलवे के द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। एसबीआई की स्थापना की बात करेंगे तो 1955, ये जरूर याद रखना है। यह है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, याद रखना है आप लोगों को। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? जो अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस है कितनी तारीख को मनाते हैं? तो ये प्यारे विद्यार्थियों मनाया जाता है आपका 30 सितंबर को। 1 अक्टूबर को अगर हम लोग जाने तो जानते हैं इंटरनेशनल कॉफी डे, अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस। दूसरा इंटरनेशनल ओल्ड एज डे, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को, ठीक है। 11 दिसंबर को हम लोग जानते हैं अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं। 2 मई को टूना डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट ऐप हैज रिलायंस लॉन्च्ड विद फ्री वीडियो कॉलिंग? हम लोग जानते हैं रिलायंस ने जो फ्री वीडियो कॉलिंग के लिए ऐप जारी किया था उसका नाम था भाई जियो मीट। क्या नाम था? जियो मीट, याद कर लीजिएगा, आ सकता है। खोंगजोम डे सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? जो खोंगजोम डे है ये मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों मणिपुर में। मणिपुर में लोकटक झील भी है,
मणिपुर में केवल नामझाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। सिक्किम की बात करेंगे तो नेपाल, चाइना और भूटान से बॉर्डर स्पर्श करता है। सिक्किम की जो राजधानी है वो भैया गंगटोक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उड़ीसा की राजधानी की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं यार भुवनेश्वर, ये उड़ीसा की कैपिटल हो जाती है। ठीक है भाई, याद रहेगा। मेघालय की कैपिटल की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं यार शिलांग मेघालय की राजधानी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गारो खासी जानते हैं मेघालय की पहाड़ियां हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिसेंटली विच माउंटेन रेंज डिड द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड। हम लोग जानते हैं कुछ समय हालांकि हो गया है, 2 साल 2.5 साल के आसपास हो गया है इसको, 2-3 साल, ये थोड़ा सा पुरानी न्यूज हो सकती है, लेकिन हो सकता है पूछ दिया जाए क्योंकि उसके बाद में किसी माउंटेन हिल का तो दौरा किया नहीं। और वो हिल कौन सी थी भाई? जास्कर रेंज का। ठीक है, याद रखना है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हम लोग जानते हैं तमिलनाडु, ये करूर शहर में है। करूर बेसिकली शहर तमिलनाडु का है, वहां पर ही है हेडक्वार्टर, याद रखना है। हाल ही में कोल एक्सचेंज कहां स्थापित किया गया? कोल एक्सचेंज बच्चे स्थापित किया गया है कहां पर? ये इंडिया में ही, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएससी है एशिया का। ठीक है, कब? 1875 में। और वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज हम लोग जानते हैं एम्स्टर्डम में बनाया गया था, नीदरलैंड की कैपिटल में एम्स्टर्डम में 1602 में बना था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट रिलेटेड टू विक्टोरिया लेक। भाई कौन सा देश विक्टोरिया लेक से संबंधित नहीं है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तंजानिया है, केन्या भी है, युगांडा भी है, इथियोपिया हम लोग जानते हैं ये नहीं है। ठीक है, तंजानिया की राजधानी अगर कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे डोडोमा है। केन्या की राजधानी अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नैरोबी है। युगांडा की कैपिटल पूछी जाएगी तो आप कहेंगे कंपाला है। इथियोपिया की कैपिटल पूछी जाएगी तो आप कहेंगे आदिस अबाबा, ये इथियोपिया की कैपिटल हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले जान लेते हैं मैप के माध्यम से। ये रही है विक्टोरिया लेक, ये देख सकते हैं केन्या भी है यहाँ पर, ये युगांडा भी है। ठीक है, और ये तंजानिया भी है। ये इस तरीके से आप लोग मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन विच स्टेट। जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है ये किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय आपका ये मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले जान लेते हैं ये 2018 में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सुबनसिरी लोअर बांध ये कहां पर स्थित है? सुबनसिरी लोअर बांध की बात करेंगे तो 2 राज्य हो जाते हैं, जो आपको ऑप्शन नंबर पहला दिख रहा है, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इनके बीच में हम लोग कह सकते हैं सुबनसिरी लोअर बांध स्थित है। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आपका बैंकॉक में, थाईलैंड की कैपिटल है, और बैंकॉक चाओ फ्रोआ नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है आप लोगों को। कोलंबो शहर केलानी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? केलानी नदी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 में थाईलैंड बैंकॉक में आयोजित हुआ। चौथा जो है हम लोग जानते हैं 18 में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस भारतीय राज्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? देखो भाई, सिक्किम के साथ में नेपाल भी लग रहा है, चाइना भी लग रहा है, भूटान भी लग रहा है, तो होगा नहीं। बिहार के साथ में नेपाल लग रहा है तो होगा नहीं। राजस्थान के साथ में पाकिस्तान लग रहा है तो होगा नहीं। तेलंगाना इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट, जिसकी सीमा किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ स्पर्श नहीं करती है, यानी कि किसी भी देश के साथ उसकी सीमा या बॉर्डर शेयर नहीं होता है। द आंसर विल बी तेलंगाना, एंड तेलंगाना वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 2 of June 2014। क्लियर है? ठीक है, द आंसर विल बी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वाज द गुरु ऑफ आदि शंकराचार्य या आदि शंकर? देखिए, आदि शंकराचार्य के जो गुरु का नाम था वो था गोविंद भगपदा, और जो विरजानंद था वो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। शिवाजी के गुरु का नाम गुरु रामदास। ठीक है भाई, चारों याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पीटर मुंडी एक ट्रेवलर है, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, किसके समय में पीटर मुंडी ने यात्रा की थी, दौरा किया था? सारे मुगल एम्परर्स के नाम है, जिसमें करेक्ट आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के समय को कहते हैं। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम है। और अगर पूछा जाएगा चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय को कहते हैं? जहांगीर के काल को कहते हैं। औरंगजेब के 2 टाइटल जरूर याद रखिए भाई, एक जिंदा पीर याद रखना है,
और दूसरा आप लोगों को शाही दरवेज याद रखना है। ये दोनों टाइटल आपको औरंगजेब के याद रखने हैं, ठीक है भाई। अकबर की बात करेंगे, 1562 में दास प्रथा समाप्त की, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, 1564 में जजिया कर समाप्त किया। ये अकबर के इनिशियल रिफॉर्म हैं, ये प्रारंभिक सुधार है अकबर के, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द अंत्योदय दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। बेसिकली अंत्योदय दिवस दीनदयाल उपाध्याय साहब के जन्म दिवस पर मनाते हैं, और ये बेसिकली मनाते हैं हम लोग कब, 25 सितंबर को। कब मनाते हैं, ये 25 सितंबर को मनाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये पॉइंट जरूर याद रखना है, ठीक है भाई। ये पॉइंट आप लोगों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे एंड चिल्ड्रंस डे दोनों, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के फॉर्म में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एडोल्फ हिटलर वाज बोर्न एट विच प्लेस। एडोल्फ हिटलर जो है किस स्थान पर जन्म हुआ था, तो याद रखना है जर्मनी में इनकी कार्य स्थली जरूर रही, लेकिन इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है। जर्मनी हम लोग जानते हैं इस कार्य कर्म भूमि रही है, जानते हैं भाई, ठीक है। अगला सवाल है, इन विच ईयर बंगाल वाज अगेन रीयूनाइटेड। देखिए 16 अक्टूबर 1905 बंगाल वाज डिवाइडेड, और किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। यह विभाजन की तिथि है। और रीयूनिटाइज दोबारा से, यानी कि विभाजन जो निरस्त हुआ वो 1911 में। 1911 में हम लोग जानते हैं हार्डिंग का समय है, और इसी के समय में जो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली अनाउंस होती है 11 में होती है, 12 में बन जाती है। 1909 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्ले मिंटो जो सुधार है वो 1909 में आता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 30 दिसंबर को, और यह 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होता ही है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यूनिडो। यूनिडो मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना में ही है। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, तो रोम में है, ठीक है, याद रहेगा। न्यूयॉर्क की कैपिटल हडसन है, सॉरी न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे है, कैपिटल नहीं कहेंगे, न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे है। और न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेडक्वार्टर है, कैपिटल मत बताना भाई, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही स्थित है। वाशिंगटन डीसी जो है, इसमें डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये पोटोमैक नदी के किनारे है। ये किसके किनारे, पोटोमैक नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गिब्सन डेजर्ट सिचुएटेड इन विच कंट्री। जो गिब्सन रेगिस्तान है ये आपका किस देश में स्थित है, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील। देखो गिब्सन जो रेगिस्तान है आपका स्थित हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, याद रहेगा भाई। ब्राजील के अभी नए राष्ट्रपति बने लूला डिसिल्वा। ब्राजील में एक शब्द आज मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया भी है, कम विद्यार्थियों ने हालांकि देखा उसको। मैंने वहां पर बताया है एक पिंक टाइट, पिंक लहर कह सकते हो, गुलाबी लहर, जो लैटिन अमेरिकी देशों में 2000 के दशक में सरकार बनी थी वामपंथी की, जिसमें शुरुआत हुई थी ह्यूगो सावेज से, उसके बाद में बहुत सारे देशों में सरकार बनी। तो उस जो वामपंथी जो लहर थी 2000 में, उसको उस समय पिंक टाइड नाम दिया गया था। फिर दक्षिण पंथियों ने वामपंथियों को रिप्लेस कर दिया, यानी कि दक्षिणपंथी सरकार आ गई लैटिन अमेरिकी कंट्रीज में। फिर हमको देखने को मिल रहा है 2022 में, 20 के बाद से हमको दिख रहा है, और 22 में खासकर कि वहां पर फिर से जो कह सकते हो सामाजिक लोकतांत्रिक सरकारों का उदय हो रहा है, जिसमें सबसे सर्वोत्कृष्टता हमको दिख रही है ब्राजील में, जब वहां पर जायरे बोल्सोनारो को पराजित कर दिया लूला डिसिल्वा ने। और जायरे बोल्सोनारो अपने ज्यादा बोलने की वजह से नहीं, जैसे कुछ लोग होते बड़ा नेगेटिव स्टेटमेंट देते थे। कोरोना में लोगों ने कहा कि लोग घर में ना बैठें, अब बाद में कोरोना में जब पूरे विश्व में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की बड़ी उन्होंने आलोचना की थी, ये उनका इलेक्शन में माइनस पॉइंट रहा। दूसरा, उन्होंने अमेजन जंगलों की जो कटाई कराई थी, उसके कारण भी उनकी सरकार गिर गई। हालांकि लूला डिसिल्वा और जायरे बोल्सोनारो में जो जीत का अंतर है बहुत कम रहा, लेकिन जीते लूला डिसिल्वा, वहां पर राष्ट्रपति बने। तो ये जो दोबारा से लैटिन अमेरिकी देशों में जो वामपंथी का जो उदय हो रहा है, जो सोशल डेमोक्रेटिक्स का जो उदय हो रहा है, उसको फिर से माना जा रहा है यार कि ये जो पिंक लहर आ गई है, गुलाबी लहर आ गई है लैटिन अमेरिकी। तो ये सवाल बन सकता है गुलाबी लहर विश्व में किससे संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से रिलेटेड है, ठीक है भाई। तो याद रखना है आप लोगों को। और ब्राजील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री भी है, कैपिटल इसकी ब्रासिलिया है, सेंटोस
यहाँ पर कॉफी पोर्ट है, साओ पालो यहाँ पर कॉफी सिटी भी है, ठीक है। सांबा यहाँ का बहुत प्रसिद्ध नृत्य भी है, याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक सघन वन जो है वो ब्राजील में ही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दीवाने वकूफ किस वंश से संबंधित है? बेसिकली ये दीवाने वकूफ जो है ये था क्या, ये जो व्यय के कागजात थे, जो व्यय के कागजात थे उसकी जांच के लिए जो विभाग बनाया था वो विभाग आपका दीवाने वकूफ था। व्यय के कागजों की जांच के लिए जो विभाग बनाया गया वो दीवाने वकूफ, और ये था जलालुद्दीन खिलजी का। ये किसका था? जलालुद्दीन खिलजी से रिलेटेड था। गुलाम वंश की बात करेंगे, इसको हम लोग ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। हाँ, कुछ इतिहासकार कहते हैं ममलूक वंश। गुलाम वंश, तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक शासन किया है, 94 साल तक, और खिलजी वंश सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश लोधी वंश है, पहला अफगान शासक बहलोल लोधी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक इज नॉट सिचुएटेड इन राजस्थान? देखिए राजस्थान को झीलों का प्रदेश कहते हैं। लूनकरनसर, जयसमंद, राजसमंद, पचवद्रा, डीडवाना, सांभर, ये सब हैं भाई। ये भी राजस्थान, ये भी राजस्थान, ये भी राजस्थान, बट फुलर झील जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, और ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है। कहां पर है भाई? ये फुलर झील आपकी पीलीभीत में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झुमरी तलैया सिचुएटेड इन? जो झुमरी तलैया है कहां पर स्थित है? झुमरी तलैया भाई आपका स्थित हो जाता है ये दामोदर वैली में, हम लोग जानते हैं झारखंड में है भाई झुमरी तलैया, तो हम लोग दामोदर घाटी इसको कह सकते हैं। तो जो अरुणाचल प्रदेश है इसका पुराना नाम है नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अरुणाचल प्रदेश का नाम है। रांची याद रखना है, ये आपका सुवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, सुवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। केंद्रीय टसर अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात भी भाई यहीं पर है, ठीक है। तो देखिए जितने विद्यार्थी मेरे साथ अभी तक मेरे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर इंस्टॉल कर लीजिए आलोक सर जीके जीएस ऐप को। इस तरीके से आपको एक चित्र दिखेगा जिसमें एवी सर रेड कलर में लिखा हुआ दिखेगा, तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और ऐप पर मेरी सारी होने वाली क्लासेस से जुड़िए। मैं 2 आप लोगों के लिए कोर्स लेकर के आया हूँ, एक बिहार एसएससी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए। फटाफट वहां पर इनरोलमेंट कीजिए और मेरे साथ ऐप पर क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी। सेशन अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जरूर मिले, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए ताकि आपको पीडीएफ मिलता रहे। और मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी के लिए एक मैराथन क्लास लेकर के आ रहा हूं, लाइव क्लास रहेगी ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी वहां पर जरूर जुड़ेंगे। आपको मैराथन क्लास का मैं पहले ही 3-4 दिन पहले ही आप लोगों को यहां पर बता देने वाला हूं। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया से रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और मन लगा करके पढ़ते रहें। थैंक यू।